भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी में नामांकन रैली निकाली है। रैली एकात्म परिसर से शुरू होकर सदर बाजार पहुंची। यहां व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बृजमोहन की रैली राजधानी के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान उन्होंने सभा कर लोगों को संबोधित किया और बृजमोहन अग्रवाल के साथ मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूड़त, मोतीलाल साहू सहित कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बृजमोहन अग्रवाल ने शक्ति प्रदर्शन पर नामांकन का दूसरा सेट दाखिल किया है। उनकी रैली में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता दिखाई दी है। इस रैली में संगठन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को लेकर हम चले हैं और हमें पता है कि हम जीत रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हमारा जीत का मूल मंत्र हमारी योजना को देश और प्रदेश की जनता तक ले जाना है, जो कि हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी विचार करे कि उन्हें क्या करना है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वह मुद्दे से भटक चुकी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार रही है। तो आप देख सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का जो काफिला है विजय संकल्प के रूप में वो आयोजित किया जा रहा है। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। खास करके रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूड़त जी भी हैं और बृजमोहन अग्रवाल एक नाम अब विधायक, अब वर्तमान के अगले भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार जो अब मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा आयोजन बड़ा है, एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है भैया। जिस प्रकार से इतना भव्य विशाल सभा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये उत्साह, ये उमंग, ये लोगों का प्यार, ये स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रति है। पूरा रायपुर शहर की जनता सड़कों पर आ गई है। आपकी बार एक इतिहास रचना इस रायपुर शहर में 5 लाख पार जीत दर्ज करना, ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए जन सैलाब आप देखिए, लोगों में उत्साह देखिए, इस बात का प्रतीक है कि देश में मोदी की सरकार बनना तय है और रायपुर की लोकसभा सीट जीतना भी तय है। संकल्प पत्र को लेकर काफी बातें होती हैं। कांग्रेस का कहा जाता है कि कांग्रेस आरोप लगाती है, उनके पास कुछ कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे जी। भरोसा खत्म हो चुका, विश्वास टूट चुका है। लोग घर बार छोड़ करके जाने लगे। जब डूबता हुआ जहाज होता है ना, तो चूहे लोग भी भागते हैं। आज कांग्रेस की डूबते हुए जहाज में सब भाग रहे हैं। ये हमारे साथ राजेश मूड़त जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और जो तमाम बड़े चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, बारी बारी से मैं आपको बताता जाऊंगा। जो काफिला है वो बड़ा आयोजन बड़े काफिले के रूप में गुजरता जा रहा है। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले राजेश मूड़त जी जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि कैसे एक बड़ा आयोजन के रूप में लेके कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को स्टैंड नहीं ले पा रही। लेकिन वर्तमान में जो हालात अभी भाजपा के हैं, खास करके मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प और ये जन घोषणा पत्र, जिसमें तमाम ऐसे बड़े बड़े जो ऐसे पहलू हैं जिसको फोकस किया जा रहा है, खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो कितनी कारगर साबित होगी। हालांकि हम अभी बार बार आपको बताने जा रहा हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नज़र को दिखाए हुए हैं। रायपुर लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं और जो आयोजन हो रहा है, ये बड़ा विशाल भव्य जन सैलाब है और खास करके नामांकन के दिनों में ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। हमारे साथ तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे वो सुनील सोनी हो, खुद बृजमोहन अग्रवाल हो या प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय जी है। थोड़ा सा चर्चा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ये 100 फुट इतना प्रेम और इतना विश्वास आदरणीय बृजमोहन के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के प्रति, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति निश्चित रूप से और बड़े बहुमत, बड़े मार्जिन के साथ और रायपुर लोकसभा सीट में हमारे प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत होगी। लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है, अभूतपूर्व प्रेम है उनके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के कार्य योजनाओं के ऊपर उनका विश्वास है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं, केवल राम के मुद्दे पर। नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। 5 साल सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने दिया क्या है? इसीलिए किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जनता ने मन में ठान लिया है फिर इस बार मोदी सरकार। बड़ा आयोजन, बड़ा एक सभा किया, जो विशाल एक जनसभा है, जनता देख रही है और खास करके लोकसभा चुनाव में भाजपा का ये जनता का सैलाब है और ये सैलाब बता रहा है कि वो रायपुर में फिर से रिकॉर्ड बनाएगी। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जुड़े हैं। आइए जानते हैं भैया, एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, खासकर भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर में जो फैसला किया, क्या कुछ कहना चाहिए? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा आयोजन
भर में पूरा राममय भगवा ध्वज लहरा रहा है। मोदी जी का पूरा चारों तरफ जहाँ भी जाइए सब घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी की गारंटियों को लेकर कैसे कहते हैं? जो घोषणा पत्र आया है, कांग्रेस पार्टी का बार बार आरोप है कि ये छलावा है, केवल भाजपा का जनता को लुभावने का वादा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगाते हुए और वो समाप्ति के कगार पे है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त होते जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म का विरोध करने की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण करने की विरोध करते हैं और राम भक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं। और इसलिए तो ये बिल्कुल हमारे साथ थे राम विचार नेता जिन्होंने कहा कि भाजपा अपना घोषणा पत्र को जो तैयार करती है वो जनता के लिए करती है, कांग्रेस का इस पर कोई अस्तित्व नहीं होता। कैमरामैन अनिल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज।